चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ये हमारा आज मेंस्ट्रुएशन का लास्ट पार्ट है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला लिखिए। कक्ष हो या कक्षा हो, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर होता था हमारा चारों तरफ का 2l+b, इसमें हमारी हाइट और मल्टीप्लाई हो जाती है, तो फॉर्मूला होता है हमारा 2l+b × h, मतलब 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लिख देते हैं हम, जो हमें इसमें दे रखा, क्या दे रखा, लंबाई विजिबल आपको, लंबाई बराबर दे दी हमें 10 मीटर और चौड़ाई दे दी हमें, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर। पूछा क्या हमसे, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख दें, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 5। 10 और 6 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, 80 दूनी 160 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 2016 का। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए बिल्कुल सेम, ये हमारा कौन सा पूछ, इससे पहला वाला हमसे 2023 में पूछा था, ये हमसे 2016 में पूछा दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए करते हैं सेम वैसी। लंबाई कितनी है 11 मीटर, चौड़ाई कितनी है इसमें 8 मीटर, ऊंचाई कितनी है इसमें, ऊंचाई 5 मीटर। लगा देते हैं फॉर्मूले में। क्षेत्रफल कितना होगा चारों दीवारों का, क्षेत्रफल चारों दीवारों का हो गया हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई लंबाई कितनी है इसमें आपका 11, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कितनी है 5, तो ये कितना हो गया 11 और 8 19, 5 19 पंजे 95, 95 दूनी 190, 190 मीटर स्क्वायर। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 2019 में पूछा गया, एक घन मीटर बराबर कितने लीटर है। ये मैंने आपको याद कराया था, याद होगा आपको। देखिए 1 लीटर बराबर होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फिर 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घन मीटर। घन मीटर, तो 1 घन मीटर कितना हो गया, घन मीटर हो गया हमारा 1⁻10/-3 लीटर। नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 10⁻³ लीटर, ऊपर आके 10⁻³ कितना हो गया 1000 लीटर। तो ये हो गया हमारा 1 घन मीटर। देखिए क्या हो गया, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। देखिए समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आयतन पूछा बस। आयतन का फॉर्मूला होता है L × V × H। आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ऊंचाई मीटर में। तो हम इसे सबको मीटर में बदल देते हैं। मीटर में कैसे बदलेंगे, देखिए लिखिए। लंबाई कितनी थी 80 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड। 80/100 कितना हो गया 0.8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सिंस देयरफॉर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100
मीटर। अब हम ऐसे चौड़ाई को भी बदलेंगे। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/100 बराबर 0.4 मीटर। अब ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई कितनी दी है हमें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मीटर को हम ऐसे रहने देंगे, 20 सेंटीमीटर को बदल देते हैं 20/100। ये कितना हो गया 1 मीटर प्लस 0.2 मीटर। टोटल कितना हो गया 1 और 0.2 1.2 मीटर। अब क्या पूछा हमसे, आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी होगी हमारी 0.8 इंटू 0.4, ऊंचाई कितनी 1.2, 8 चौक 32। देखिए एक डेसिमल के पहले दूसरी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, इसमें भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, मल्टीप्लाई में 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा इंटू 1.2। 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 36 और 2 38। एक डेसिमल के पहले हुआ 2 डेसिमल पहले, तो टोटल कितना हो गया 3 डेसिमल के पहले लगा देंगे। ये आ गया हमारा 0.384 मीटर क्यूब। आयतन हमारा आ चुका। ये 2019 का क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि कोई ये हमारा एक घन है जिसकी क्या है 6 है, एक 4 है, 4 दो घन है। हमने इसे क्या करा पिघला दिया, दोनों को पिघला के हमने एक बड़ा घन बना दिया। तो हम इस बड़े घन का आयतन पूछा है, आयतन क्या होगा बड़े घन का। तो ये कैसे करेंगे देखिए, तो मैं लिखता हूँ पहले घन की भुजा। देखिए मैं अपना पहला घन कौन सा हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर वाला, दूसरा हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर वाला। पहले घन की भुजा कितनी हुई 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना, आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। 6 गुणा 6 गुणा 6, समझे, क्यूब में क्या करें 6 गुणा 6 गुणा 6 संग 36, 36 संग 216। अब देखते हैं दूसरे घन की कितनी भुजा दे रखी, दूसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, आयतन घन का भुजा का क्यूब, भुजा कितनी 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे क्या क्या गया, कौन सा पढ़िए, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे, ये मेरा आयतन पहले वाले का मैंने B1 मान लिया, इसे B2 मान लेते हैं, B2 लिख दिया। बड़े घन का आयतन क्या होगा, इन दोनों घनों को जोड़ दूँ तो मेरे बड़े घन का आयतन आ जाएगा। B1 का कितना था आयतन, B1 प्लस B2, B1 कितना था मेरा 216 और B2 कितना 64। जोड़ेंगे आ गया 6 और 4 0, 6 और 1 7 8, 280 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे जो नया घन आगा, बड़ा घन जो आगा जो हमने बनाया बड़ा घन पिला के, उसका आयतन आ गया मेरा 280 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 2018 में पूछा गया, देखते हैं। ये 2018 में पूछा गया आपसे, एक बार आप अपनी तरफ से पढ़िए। एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। एक घनाभकार लकड़ी है के टुकड़े का आयतन, हमें आयतन दे दिया 264 घन सेंटीमीटर क्यूब। यदि टुकड़े की हमें लंबाई भी दे दी चौड़ाई भी दे दी, बस उसकी ऊंचाई पूछा है। देख कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिख देते हैं क्या क्या दे रखा। घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दे रखा हमें, कितना देखा आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या घनाभाकार और क्या दे रखा हमें, लकड़ी के
टुकड़े की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालनी है ऊंचाई। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, घनाभकार इसका आयतन क्या होता है, घनाभकार लकड़ी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन कितना होता है हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई ब्रैकेट इंटू हाइट, मतलब ठीक है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये होता है हमारा आयतन घनाभ का। आयतन कितना दे रखा है 264, लंबाई कितनी दे रखी है 8 और चौड़ाई कितनी दे रखी 6। पूछा क्या हमसे ऊंचाई, ये हमें निकालना। देखिए 8 से ये कट जाएगा, 8 या 24, ये 26 है, 2 बचेगा, इधर 4 है, 24 8 या 24। तो ऊंचाई कितनी आ गई मेरी, ऊंचाई आ गई मेरी 52, 33 बटे में ये 6 आएगा, इधर जाके 6 इसके बटे में जाएगा, 33 से हम 6 को भाग करेंगे, 6 पंजे 30, अब नहीं जाएगा 1 0 लेने के लो, डेसिमल लगा दिया, 6 पंजे 30, ये कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई आ गई। हमने कुछ नहीं करा, हमने आयतन का फॉर्मूला लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन हमें दे रखा था, लिख दिया, लंबाई दे रखी थी 8, चौड़ाई दे रखी थी 6, ऊंचाई पूछा था, हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई। ये 2018 का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विजिबल है 0.12345 501 का वर्ग होगा, ये किसका वर्ग होगा बताओ, ये 2021 का। देखिए वर्ग होता मतलब हमारा स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं पेयर में बनाएंगे, 2 का पेयर, एक पेयर मेरा ये बन गया, लिख देता हूँ मैं 0.1 2 3 4 5 1, एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर मेरा ये बन गया। तो पेयर में जब मैंने ऐसा बनाया तो कितना हो गया, एक तो मेरा ये आ गया 0.0, एक 0 यहाँ से आ गया, आखिरी में 1। तो मेरे को ये पता चल गया ये और ये 0.001 इन दोनों का स्क्वायर है, ये 0.001 का स्क्वायर है क्या 0.12345 देखिए एक 0 मेरा यहाँ से आ गया, एक यहाँ से है, 0 × 1, एक मेरा यहाँ लिखूँगा क्योंकि आखिर में मुझे 1 चाहिए। तो मेरा दूसरा पेयर क्या बनेगा मेरा 0.001, एक तो मेरा ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों ही गुणा करूँगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इनसे पूछा था ये किसका स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। ये तो मैं सीधा पूछ लिया। देखिए मैंने आपको बताया किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये कितनी जगह ले रहा, क्या कहलाएगी आपका, क्या कहलाएगी आपका, जल्दी बताइए। आयतन। ये मैंने पीछे लिखवाया भी था। जैसे मान लीजिए कोई वो है, ये बक्सा है मेरा, इसमें मैंने कुछ सामान रख दिया, मान लीजिए कुछ रख दिया, ये जितनी जगह इसने घेरी, ये क्या घेरा है ना, आयतन। चलिए मतलब आज इतने कौन सा थे हमारे पास। चलिए आज हमारा टॉपिक पूरा हो गया, जिसका आज एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका हमारा, जिसका नाम था मेंसुरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास बहुत छोटी रही क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने डीएलएड यूपी डीएलएड 2016 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए। बस आपके इतने ही क्वेश्चन थे और इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपकी डेट चेंज आएंगी, वैल्यू चेंज आएंगी, लेकिन तरीका ये रहेगा, सब कुछ ये रहेगा। चलिए फिर आज के लिए इतने ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।